शरणायवतु शरणो भवतु शरीरं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुवात्मेति मूर्तिभेदो विभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाभिषेकम् अवेदजम्बो परचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोत्री वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ पर साक्षात उपस्थित भगवान शिव भक्तजन भातृशक्ति सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप उस परम ब्रह्म को प्रणाम करते हुए हम लोग इस शिव महापुराण के कथा के अंतर्गत विचार करते हैं। भगवान शिव का चतुर्युग पूरा हो गया है। भगवान शिव साक्षात इस तीनों रूपों को और संसार की जो कि उत्पत्ति स्थिति प्रलय के कारक हैं। और भगवान शिव का दो रूप मुख्य रूप से आपने सुना, एक निष्कलंक और दूसरा सकल। निष्कलंक को हम निरुपाधिक
ब्रह्म भी कहते हैं, सकल को हम सोपाधिक ब्रह्म कहते हैं। परम ब्रह्म वह निर्गुण या निरुपाधिक ही है। उसी के अंदर जब इच्छा होती है एक से कई हो जाऊं तो वह सोपाधिक ब्रह्म के रूप में माया को साथ लेकर के प्रकट होता है। उसी को हम ईश्वर कहते हैं या भगवान भी कहते हैं। पुराणों के अनुसार हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा सृष्टि के कर्ता रजोगुण धारण करके, और विष्णु सृष्टि के सत्वगुण धारण करके सृष्टि के पालन करता, और महेश तमोगुण को धारण करके इस सृष्टि के प्रलय के कारक। बाकी शिव के तो अनेकों अवतार हैं। भगवान विष्णु के तो 24 अवतार का ही वर्णन आपने सुना है। शिव के तो यह जो सत कोटि रुद्र संहिता है, सैकड़ों अवतारों का वर्णन है। कोटि रुद्र संहिता में करोड़ों अनगिनत अवतारों की तो कोई वर्णना नहीं है। फिर हम इनकी चक्रव्यूह की बात करें तो भगवान शिव, मां सात में जगदम्बा, हर एक मंदिर के गेट पर ही नंदी महाराज जो कि धर्म के प्रतीक हैं विराजमान हैं। अंदर आपके गणेश जी और कुमार स्वामी विराजमान हैं। नंदी महाराज धर्म के प्रतीक है, इसलिए नंदी को गेट पर ही, क्योंकि सबसे पहले धर्म का ही पूजा भी होता है। धर्म से आप युक्त हैं तभी आप आगे बढ़ते हैं। धर्मो रक्षक, बिना धर्म के कल्याण नहीं है। इसीलिए नंदी को बड़ा बनाया जाता है और सबसे पहले विराजमान किया जाता है। दक्षिण भारत में भी देखेंगे तो विष्णु का मंदिर है तो यह गणों का स्तंभ होगा, बहुत बड़ा होगा, ऊंचा, या बारह का कच्छप का रूप बना होगा। कच्छप का रूप भी होता है। यहां तक कि काशी में आप देखें तो जो जहां पर जो विवादित तभी था स्थल वापी ज्ञान जो शिव का, वहां पर नंदी का विशाल रूप है, बाहर है। उनका मुख उस और जो मस्जिद की तरफ ही है। जब दमनकारियों ने मंदिर का दमन किया, दुष्टों ने, उनको यह विचार नहीं आया कि यह बैल क्यों बैठाया गया है, उनको नहीं छेड़ा, और वही हमारे लिए एक प्रमाण बन गए। प्रमाण स्वरूप है ना। नंदी मंदिर के पीछे नहीं होते हैं, उनका मुख भगवान के हमेशा होता है, चाहे छोटा मंदिर हो बड़ा मंदिर हो, कहीं भी देख लें। तो नंदी का मुख वहां पर भी भगवान की और मस्जिद के सामने है। इसका मतलब वहां पर भगवान की मूर्ति थी, यह सत्य है, यह निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आज नहीं है, उन्होंने दमन कर दिया, नष्ट कर दिया, लेकिन था तो सही, फिर बनेगा। यह जो भगवान विश्वनाथ का मंदिर है, यह बाद में जीर्णोद्धार किया था अहिल्याबाई ने। अहिल्याबाई ने बहुत सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, उसमें से यह मंदिर भी काशी विश्वनाथ का, जिसमें हम पूजा अर्चना करते हैं, यह भी उन्हीं के द्वारा जीर्णोद्धार करके बनवाया गया था बाद में। भगवान यह जो गणेश जी हैं, यह बुद्धि के प्रतीक हैं। वेदांत के दृष्टि से देखें तो यह विवेक के प्रतीक है। वहीं पर सबसे पहले धर्म के प्रतीक जो है नंदी है। नंदी से ही, धर्म से ही वैराग्य उत्पन्न होता है, बिना धर्म के वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है।
जो वैरागी होता है निश्चित रूप से वो धार्मिक भी होगा, क्योंकि बिना धर्म के वैराग्य होता ही नहीं है। तो अगर आप उस दृष्टिकोण से देखें वेदांत की, तो पहला ही आता है साधन चतुष्टय का विवेक। तो विवेक के रूप में नंदी महाराज हैं, अरे विवेक के रूप में आपके गणेश जी हैं, ज्ञान के रूप प्रतीक, क्योंकि बुद्धि से ही ज्ञान होता है। नंदी महाराज वैराग के तुल्य हैं। समाधि खट संपत्तियों का वर्णन आता है, कई बार आप लोगों को बताया हुआ है। तो एक खगानंद जो है, खगानंद यानी कार्तिकेय स्वामी या कुमार स्कंद कहिए, यह जो है समाधि खट संपत्तियों के प्रतीक क्यों है? 6 मुख है ना, सम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान, 6 यह है। तो यह उसी ये जो 6 जो है वह खगानंद के 6 मुख के प्रतीक हैं। फिर मां जगदम्बा जो साथ में बैठी हुई है, वह मोक्ष मोक्ष हाथ जोड़ करके खड़ी है ना, इसका मतलब मोक्षत्व के को लेकर के वह प्रतीक है। तो यह साधन चतुष्टय के हमारे जो 4 मुख्य अंग बताए गए हैं, विवेक, वैराग्य, समाधि खट संपत्तियां और मोक्षत्व, यह भगवान शिव के परिवार में सब कुछ विराजमान है। वैसे देखा जाए तो यह खगानंद जो है यह मन के प्रतीक है। अन्य जगहों पर बताया गया है मन के देवता, श्रुति में बताया गया है मन का देवता जो है चंद्रमा है। जिस प्रकार से चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, शुक्ल पक्ष के प्रथमा से लेकर के बढ़ता है, वह किसी श्राप के वश कृष्ण पक्ष में 0 से लेकर के पूर्णिमा तक बढ़ता, उसी प्रकार से मन की वृत्तियां भी घटती बढ़ती रहती हैं। यह आप सबको अनुभव होगा कि कभी मन शांत होता है तो इसका मतलब वृत्ति का प्राय अभाव होता है। बिल्कुल शांत तो जिसका हो जाता है उसका क्या पूछना। जब मन जितना चंचल होता है उतना ही वृत्तियां बढ़ती हैं। लेकिन यहां पर बताया गया कि खगानंद यह मन के द्योतक है, मन के प्रतीक है। इस प्रकार से और साक्षात भोले बाबा वह किस चीज के प्रतीक है? अरे वह तो ब्रह्म ही है। यहां पर आप महाकाल के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि महाकाल के रूप में उनका एक ज्योतिर्लिंग भी है। शायद आप लोगों ने दर्शन भी किया है उज्जैन में महाकाल का। आप देखेंगे कि ऊपर घड़ा टंगा होता है जिसको अर्घ्य करते हैं, और एक एक बूंद पानी टपकता रहता है। देखा हुआ सभी लोगों ने, काफी लोगों ने देखा होगा, आपने तो देखा ही है और भी आपने भी देखा है। उसी प्रकार से यह जो हमारा शरीर है ना, यही शरीर घड़ा मान लीजिए इसको, और यह जो काल के रूप में एक एक बूंद यानी एक एक क्षण बीतता है ना, वह हमारी अवधि, हमारी आयु जा रही है। जब घड़ा पूरा चला जाएगा, अवधि चली जाएगी, सब आयु समाप्त हो जाएगी, तो यह महाकाल में वही समा जाएगा। इसको इस प्रकार से लिया गया। लेकिन यदि यहां पर थोड़ा सा विचार करें तो यह एक वेदांत का बहुत बड़ा सूत्र है कि पूरी आपकी आस्था भगवान शिव में हो गई है, और मूल मंत्र इनका पंचाक्षरी मंत्र ही है। आगे अभी बताया जाएगा। पंचाक्षरी मंत्र तो सभी को ध्यान होगा, ओम नमः शिवाय, और कुछ नहीं है। भगवान शिव ने स्वतः कहा कि भाई पंचाक्षरी मंत्र, हमारे अनेकों मंत्र हैं,
और बाद में कई मंत्रों को बताया भी जाएगा। लेकिन सबसे श्रेष्ठ, सबसे छोटा हमारा यही ओम नमः शिवाय ही पंचाक्षरी मंत्र है, जो कि संपूर्ण भोग, सुख, वैभव सब कुछ देने वाला है। और भी जीवा पर हमेशा त्रि अक्षर का यानी शिवाय वो आपके जीवा पर हो और समय हो। ओम नमः में तो थोड़ा आपको शक्ति भी लगती है, शिवाय में वह शक्ति उतनी नहीं लगती है, नहीं लगती है। बोल के देख लो अपनी जीवा पर हमेशा। जैसे रामचरितमानस के अंदर बताया जाता है कि स्वयं साक्षात शिव अपने कंठ में राम शब्द को धारण करते हैं, 2 अक्षर। बाकी उनका मंत्र क्या है? राम रामेति रमे रामे मनोरमे शास्त्र नाम का तुल्यम श्री राम नाम बराबर। हजारों बार नाम लेने के बराबर यह मंत्र होता है। राम रामेति रमे रामे मनोरमे शास्त्र नाम का तुल्यम श्री राम नाम बराबर। उसी प्रकार से यहाँ पर शिव का पंचाक्षरी मंत्र क्या है? ओम नमः शिवाय। और छोटा रूप में शिवाय अपने जिह्वा पर धारण करते रहिए, हर समय धारण कर सकते हैं। तो नंदी महाराज को वैराग्य के रूप में मोक्ष, ये धर्म के जो प्रतीक हैं, वहीं पर गणेश जी आपके जो बुद्धि के प्रदाता हैं, गणेश जी के अंदर कई शक्तियां हैं ना, आशीर्वाद मिला हुआ है, शिव से ही मिला हुआ है। विघ्नेश्वर विघ्नों के हर्ता भी हैं, लेकिन विघ्न को देने वाले भी हैं, दोनों बातें हैं। अब देखो कोई युद्ध में लड़ता है तो युद्ध में जीतने वाला भी होता है और वही युद्ध में हारने वाला भी किसी टाइम होता है, कि हर समय कोई ऐसा नहीं है कि हमेशा युद्ध में जीतता ही है। भगवान विष्णु अभी सुना है कि स्वयं मूर्छित हो गए हैं, गिर पड़े हैं, हारी गए हैं प्रकार से। भगवान शिव भी एक बार हारे थे, किससे? भगवान कृष्ण से हारे क्या थे स्वयं। यह तो यहां पर तो भगवान तो एक ही है ना। तो जब अनिरुद्ध के शादी में बाणासुर से लड़ाई हो रही थी, उस समय की बात है, उस सबके प्रतिबंध श्रीमद् भागवत में उसका विस्तार आता है। मन मन में ही, जिनका मन मिला होता है, मन में ही बात कर लेते हैं। कोई जरूरी नहीं है वो प्रत्यक्ष बात करें, मन में। कृष्ण भगवान ने आह्वान किया, कैसे? मैं कैसे हराऊं आपको? तुम अपने को क्यों नहीं चले जाते? तो दुष्ट का साथ छोड़ करके चले जाओ। वह कहता है, मेरा शिष्य तो है, मेरा बहुत बड़ा भगत है, मैं कैसे इसको छोड़ दूं? आप ही चले जाओ, और तो मेरा पौत्र है ना, उसको बंधन में डाल रखा, उसको कैसे हम छोड़ दूं? ठीक है, तो आप ऐसा बताया उन्होंने, इस बार का संग्रह करो, मूर्छित कर लो, मैं अपने आप निद्रा में आ जाऊंगा। तो वहां पर वह निद्रा में आ जाते हैं, फिर ठीक है, अपना युद्ध से बाहर हो जाते हैं। भगवान कृष्ण फिर उसका संहार करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह चक्रव्यूह है। चक्रव्यूह के अंदर माँ लक्ष्मी जो है, यह मुमुक्षत्व को लेकर के हैं। कार्तिकेय स्वामी समाधि खट संपत्तियों के स्वरूप हैं। गणेश जी विवेक के, और यह नंदी जी जो है वैराग्य के। शिव जो है साक्षात महाकाल है। हमेशा यह स्मरण होना चाहिए, सब कुछ भूल जाए कि हमारा आयु एक एक क्षण जा रहा है, हमारा आयु बीत रहा है, आने वाला नहीं है, जाने वाला, जा रहा है, प्रतिक्षण जा रहा है। कोई शिव की अर्का की माफिक। भगवान राम का भी इसी प्रकार से विग्रह बताया था, कृष्ण का भी। कृष्ण बलराम प्रद्युम्न और अनिरुद्ध चक्रव्यूह है, तो हर एक का चक्रव्यूह है। इसको अपने अंदर धारण करना। ज्ञान की बातें जो है पहले ही हो जाती हैं, आप लोग लेट आते हैं तो उससे वंचित हो जाते हैं। मूल ज्ञान की बात दिया जाता है, प्रारंभिक को 15-20 मिनट में ही दिया जाता है, बाद में कथा शुरू हो जाता है। तो कहानियां तो सुनते रहो,
उसको आनंद को देने वाले मनोरंजन के रूप में तो पाने जाता है। जो ज्ञान की स्रोत होता है प्रारंभ में ही दिया जाता है। खैर कुछ गड़बड़ क्या? नहीं कुछ ठीक है। अब आगे आते हैं। कल तक हम लोगों ने कितना सुना था उसका स्मरण करिए अगर किसी को याद है। भगवान शिव ने जो कि दोनों पुत्रों के आपस में लड़ रहे थे किस लिए कि हमारी शादी पहले कर दो, दूसरा है कि मेरी शादी पहले कर दो। हालांकि शिव पुराण में जो यहाँ पर जो वर्णन आया है कि भगवान शिव और पार्वती दोनों ने मन में आपस में विचार करते हैं कि हमारे पुत्र बड़े हो गए हैं, इनकी अब शादी का समय है, इनका हो गए इसके योग्य, अब इनका विवाह की तैयारी हमें करनी चाहिए। उन दोनों को मालूम हो जाता है, फिर दोनों उस शादी के लिए उत्साहित हो जाते हैं। बड़ा कहता है कि मैं सबसे बड़ा हूं तो मेरी शादी पहले होनी चाहिए। गणेश कहते हैं कि नहीं, मैं हर एक चीज में आगे हूं। अरे देवताओं का पूजा होता है तो भी मेरा पूजा पहले होती है। कोई भी कहीं जाता है या कोई कार्य शुरू करता है तो मेरा ही नाम लेकर के शुरू करता है, क्योंकि मैं विघ्नों को दूर करने वाला हूं। तो हर समय मेरा ही स्मरण किया जाता है, तो मैं सबसे आगे हूं तो शादी भी मैं ही करूंगा। तुम कैसे, तुम्हारी शादी कैसे होगी? इस आपस में तू मैंने देख करके भगवान शिव पार्वती बीच में हस्तक्षेप करते हैं कि देखो पुत्रों, कोई बात नहीं, ऐसा है हमारे अंदर एक ऐसा विचार आया है, एक हम सोच लेते हैं जो उसको कर लेगा, जो इसमें पास होगा उसकी शादी पहले होगी। क्योंकि गृहस्थ जीवन बिताने के लिए, सुखमय गृहस्थ जीवन हमारा व्यतीत हो, उसके लिए आवश्यक है कि गृहस्थ में जो प्रवेश कर रहा है उसको क्या जाना चाहिए, पृथ्वी का ओर छोड़ जानना चाहिए। पहले भी बताया गया था, नारद जी ने यही प्रश्न दक्ष प्रजापति के पुत्रों से पूछा था, याद है ना? पूछा था प्रश्न, नहीं याद होगा, भूल गए होंगे। दूसरे दिन शायद आया था यह घटना। 10,000 पुत्रों को जब सन्यास का एक बैग उन्होंने दे दिया था, सन्यास का वो दे करके खत्म किया था, क्योंकि वो बता नहीं पाया। तो कई प्रश्न पूछे थे, तो कैसे पिताजी कैसे होगा? अरे भाई परिक्रमा करोगे तभी तो मालूम होगा, पृथ्वी की परिक्रमा करो, और जो परिक्रमा करके सबसे पहले आ जाएगा उसी की शादी होगी। क्या आप सच में कर रहे हैं? हाँ मैं सच में कर रहा हूं। तो नंदी दीप प्रणाम करते हैं दोनों को, और उनकी सवारी है मोर। अभी हमने बताया था नंदी, अरे सॉरी क्या नाम है, कार्तिकेय, इनकी सवारी क्या है? मोर की। मोर बहुत तेज भागता है, मन की गति भी बहुत तेज है, इसीलिए आपको बताया था यह कुमार स्वामी या कार्तिकेय जो है मन के प्रतीक है। अभी बताया था ना, कहीं अन्य जगह पर आपने चंद्रमा को भी बताया गया है, हमने ही बताया होगा, चंद्रमा मन के कारक हैं, लेकिन यहां पर जो है यह है कि नंदी ही मन के कारक है। अरे नंदी का नाम क्यों आ रहा है? कुमार जी ही मन के कारक है, जिसको सिग्निफिकेटर कहते हैं आप इंग्लिश में, मन के ही सिग्निफिकेटर है। बहुत साधारण शब्दों में इसको समझना चाहो तो यह समझो जैसे मन की गति बहुत तीव्र होती है, आप क्षण भर में यहीं से बैठे बैठे अमेरिका चले जाओगे, क्षण भर में
आप पातालपुरी भी अगर देखे होगे तो जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, लेकिन जो देखा हुआ स्थान है वहीं पर मन जाता है। आप भाव बनाओगे तभी तो जाएगा। नहीं देखा हुआ है, नहीं सुना हुआ है, तो वहां पर मन नहीं जाता। कोई फल ऐसा हो, पहाड़ी फल, आपने कभी नहीं सुना उसके बारे में, देखा नहीं, चखा नहीं, तो उसका कोई नाम ले तो आपके जितने वो फल नहीं है तो मन उस पर जाएगा ही नहीं। क्या जाएगा? कोई बताओ आप, कोई फल जो कि आप यहाँ होता है जब नहीं देखे होंगे तो अपने आप मालूम हो जाएगा। अब वो चले जाते हैं। गणेश जी की सवारी जो है जानते ही हैं, छोटा सा है मूसक, जो कि केवल उतरना जानता, उतरता। अरे कपड़े रखे हैं, नए साड़ी रख दो, नया कपड़ा रख दो, कोई तो पुरानों को नहीं टच करेगा, नए को ही उतरेगा, नए को ही काटेगा। तो अब मूसक से पृथ्वी की परिक्रमा करना तो असंभव नहीं, तो बहुत ही दुरार है, बहुत ही मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। जाते हैं घर पर, फिर वापस आ जाते हैं, कहते हैं इससे तो मैं इस कंपटीशन में फेल हूं। बुद्धि से चिंतन करना चाहिए, क्योंकि वह बुद्धि के खजाना अभी बताया गया था, बुद्धि के कागज और गणेश जी हैं, इसीलिए उनको विवेक का प्रतीक माना गया। उन्होंने कहा शास्त्र में, वेदों में ऐसा लिखा हुआ है, शिव जी जो है या पिताजी, यहाँ पर पिता उनके शिव जी है, वही जो है उस परम सत्ता ब्रह्म की तुल्य है, ब्रह्म ही है, और मां उनकी साक्षात और प्रकृति है। तो प्रकृति और ब्रह्म का मतलब पुरुष, तो उस पुरुष और प्रकृति की अगर हम 7 बार कोई प्रतिज्ञा कर ले, अरे परिक्रमा कर ले, तो वह पूरी पृथ्वी का परिक्रमा कर लिया। साथ में यदि यहीं पर लिखा हुआ है, अगर माता पिता के बचनों का जो आदर नहीं करता है तो उसको बहुत मतलब ब्रह्म हत्या के तुल्य पाप लगता है। बहुत घोर पाप का वर्णन यहाँ पर इस खंड में दिया गया। कुमार खंड है, यह है आपका रुद्र संहिता कुमार खंड, इसके अंदर वर्णन आता है। विशेष रूप से माता पिता जो कि पुरुष और प्रकृति के कोई है, पुरुष प्रकृति सबको क्यों कहा गया? क्योंकि इन दोनों के ही समागम से पुत्र की या पुत्री की उत्पत्ति होती है, और पुरुष और परमात्मा प्रकृति उनकी माया, उसी से पूरी सृष्टि का की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए उनको पुरुष और प्रकृति की शब्द दिया। तो उन्होंने 7 बार उनको उनके पैर धोले अपने हाथों से, उनको आसन एक सुंदर बनाया। उनको नहीं बताया पहले कि मैं आपकी प्रतिमा इसलिए कर रहा हूं कि मैं पृथ्वी की प्रतिमा कर रहा हूं। भगवान शिव डर रहे हैं, बेटे गणेश वो तो चला गया, अब तू अभी यहीं पर है। कहते हैं पहले मैं जाता हूं, पहले आप लोगों का दोनों का हम पूजा तो कर लें। आसन पर बैठाया, बहुत सुंदर आसन बनाया, बैठाए और दोनों की पूजा की, माता और पिता यानी शिव पार्वती की। फिर 7 बार परिक्रमा किया। बीच में शिव जी ने 3 बार बोला, अरे तू तो क्या तू पहले ही सोच लिया क्या? तू हार गया क्या? अरे नहीं पिताजी, ज्यादा है, पहले आपसे आशीर्वाद तो ले लो, वो सब हो जाएगा। जब 7 बार प्रतिमा कर लिया तो कहते हैं पिताजी हमने पूरी पृथ्वी का पूरा ब्रह्मा, पृथ्वी नहीं ब्रह्मांड का प्रतिमा कर लिया, और मेरी शादी। दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं।
यह क्या कर रहे हैं? फिर उन्होंने वेद का दृष्टांत दिया। वेद में ऐसा वर्णन है कि पुरुष प्रकृति का परिक्रमा और पूरे ब्रह्मांड में पुरुष ही ब्रह्मांड है। तो इसलिए अब शिव जी पार्वती की तरफ देखा, पार्वती शिव जी की तरफ देखा। शिव जी ने कहा यह जो कह रहा है बिल्कुल सत्य कह रहा है, वेद में तो ऐसा ही लिखा है, तो ठीक है शादी करो। अब पार्वती जी क्यों हर्षित थी कि तू बेटा नहीं का था, तो वो तो गदगद हो जाती है। देखो यह जिस घर में भी एक ही पिता की 2-3 संतानें होती हैं, अब कर सकते हैं अगर पिता किसी पर ज्यादा प्रेम करता है तो मां दूसरे पर प्रेम करेगी, ऐसा होता है। 2 संतानों में से निश्चित है पिता का बड़े पर प्रेम है तो मां का छोटे पर होगा, इस प्रकार से ऐसा पाया जाता है। तो यहाँ पर शिव जी का दोनों पर प्रेम था लेकिन कुमार पर थोड़ा सा था, और मां पार्वती का तो गणेश जी पर पूरा प्रेम जाता ही था। उन्हीं के द्वारा तो उत्पत्ति हुई थी, शिव की उत्पत्ति शिव के द्वारा माध्यम से कुमार की उत्पत्ति हुई थी। भगवान शिव कहते कहते ठीक है, जब तेरी शादी पहले कर देते हैं, जो भी आ रहे जो भी भगत आ रहे उससे कहो देखो हमारे गणेश की योग्य कोई लड़की हो तो बताओ नहीं। तो एक कोई गंधर्व थे, तो उनके 2 पुत्रियां थी। यहां पर नाम लिखा हुआ है सिद्धि और बुद्धि, कई जगह इसको रिद्धि और सिद्धि भी कहा गया है, तो कोई ऐसी बात नहीं है, यह कल वेद के अनुसार नाम का सब सही है। लेकिन इस जो शिव पुराण में रुद्र संहिता और कुमार संहिता के अंतर्गत तो इनका नाम जो है यह दिया हुआ है बुद्धि, सिद्धि और बुद्धि। दोनों के साथ गणेश जी की शादी हो जाती है, ठीक है। और वो परिक्रमा कर रहे हैं वे बड़े भाई, 2 पुत्र भी पैदा हो जाते हैं। एक का नाम क्षेम, एक का नाम लोभ। इस प्रकार से 2 पुत्र भी लाभ, बुद्धि से लाभ हुआ और सिद्धि से क्षेम नामक पुत्र हुआ। पढ़ भी देते हैं, नहीं तो आप कहीं कहेंगे ऐसे ही कह रहे हैं। सिद्धि गणेश सिद्धि गणेश कल्यास्तु क्षेम नामास्तु अभवत्। देखो सिद्धि और गणेश के माध्यम से क्षेम नामक पुत्र हुआ। बुद्धि लाभाद्य पुत्र व्यासित कलव शोभन, बुद्धि से के माध्यम से लोभ हुआ, कई जगह रिद्धि हुआ है, तो इसको कोई ऐसी बात नहीं है। अब यहां पर जो लिखा हुआ है कि नारद जी कुमार जी के आने पर आते हैं, लेकिन कई जगह यह भी लिखा हुआ है नारद जी जब यहाँ पर सब कुछ देख जाते हैं कि इनकी शादी हो गई, क्योंकि सारे देवता तो बुलाए ही जाते हैं, भाई भगवान शिव के पुत्र की शादी है तो सभी देवता तो आएंगे। विश्वकर्मा द्वारा जो जनवासा भी सजाया गया सुंदर, जैसे शिव पार्वती का जनवासा था वैसा ही अच्छा बहुत ही सुंदर सजवाया गया था, तो मालूम तो इनको हो ही गया था। और यह जा करके यहां पर नहीं है, यहां पर तो यह वर्णन है कि कार्तिकेय जी वापस आते हैं तब उनसे बात करते हैं, तब उनसे कहते हैं कि यह छल और कपट तुम्हारे साथ हुआ है, क्योंकि हमने गुरुदेव के मुख से यह सुना है कि अन्य कल्प में हुआ होगा घटना। तो वहां पर यह बताते हैं कि वह जादव जी जहां परिक्रमा करते थे वहां पहुंच गए, कहे कि तू परिक्रमा ही करते रहोगे, और वहां तो गणेश की शादी भी हो गई, उसके 2 पुत्र भी हो गए। अब आप लोग क्या करते हैं, गणेश जी अरे नारद जी क्या लगाते हैं, झगड़ा लगाते हैं, तो झगड़ा नहीं लगाते हैं। उनका उद्देश्य होता है
सभी का, सभी मानव समुदाय का कल्याण करना। चाहे कोई सीधे भक्ति के मार्ग पर जा और चाहे पीट पीट करके जा या झगड़ा लगा करके हार करके जा, किसी तरह से जा, लेकिन वह भगवान की भक्ति में जाए। अब देखो कुमार स्वामी तो वैसे भक्ति तो करते हैं क्योंकि बहुत पराक्रमी थे, वीर थे, कहाँ भक्ति करने थे। और यह जो झगड़ा लगा तो घर से भागेंगे ही। अब यह सुन करके तो उनका दिल में जलने लगा, अग्नि पैदा हो जाती है। आते हैं प्रतिमा खैर पूरा करके आते हैं और आते ही यहाँ पर दो बालक हैं, अब चूंकि संस्कारित पुत्र हैं, दोनों क्षीर और लाभ उनके चरणों को स्पर्श करते हैं, गोद में उठाते हैं। बाद में मालूम होता है कि भाई ये तो चाचा करके प्रणाम करते हैं। अरे पृथ्वी इतनी छोटी थोड़ी है, हाँ, तो कई वर्ष लगते हैं। तो निश्चित रूप से बालक बड़े हो जाएंगे, बोलने लायक तो हो जाएंगे। साल भर के बाद बालक बोलने लगता है और संस्कारित अगर माता है तो निश्चित रूप से बच्चों के अंदर संस्कार हो जाता है। तो प्रणाम करते हैं, गोद में उठाते हैं। उनको बच्चों से कोई देश नहीं है, न तो गणेश की पत्नी से देश है, न तो गणेश से देश है। देश किससे हो गया? भोले बाबा से, खुद अपने पिता से। क्यों? इन्होंने मेरे को कहा जाओ प्रतिमा करो और इधर इसका शादी कर लिया। शिव जी कहते हैं नाराज जान करके, बेटा ऐसी बात नहीं, इसने ऐसे ऐसे हमें बैठाया, हम दोनों को बैठाया और कहता आपकी पूजा करेंगे और फिर हम परिक्रमा करने जाएंगे। मैंने तो बीच में कई बार कहा था, लेकिन जब 7 बार मेरा परिक्रमा कर लिया तो कहता है कि आप पुरुष तुल्य हैं और माता हमारी प्रकृति तुल्य है, इसलिए हमने पुरुष और प्रकृति की परिक्रमा कर लिया तो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर लिया। और यह वेद में लिखा हुआ है। अब मैं तो निरुक्ता हो गया, मेरे पास इस वाक्य का कोई जवाब नहीं रहा। अब तुम्हें बोलो मैं क्या करता, तो मेरे को शादी करनी पड़ी, तो मैं तो मजबूरी में शादी किया उसके। अब चलो तुम्हारी शादी कर देते हैं। कहते नहीं, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। देखो ना, हो गया ना। नारद जी ने जो उनको लगाया बजाया जो कहिए, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? आजीवन ब्रह्मचारी, यानी वह संन्यास के मार्ग की तरफ उन्मुक्त हो गए ना, उन्मुक्त हो गए ना, यानी इस आध्यात्मिकता के तरफ चल पड़े। आए, कुछ दिन रहे, क्रोध तो है मन में, माता पिता दोनों से देश तो है, और विशेष करके पिता से, क्योंकि वह जानते हैं कि पिता चाहते तो शादी नहीं होती, सारा परामर्श पिता का ही है, मां का तो कोई उतना अधिकार नहीं है, सब पिता का ही किया कराया है, ऐसा वह सोचते थे। अब रोज सुबह सुबह जैसे ही कार्तिकेय जी आए, वैसे ही बच्चे सवेरे जगते थे, या नहीं कि सो रहे हैं 8 बजे तक 7 बजे तक, सोने के पहले ही जग जाते थे। स्नान धोकर करके, बालक से स्नान उनको बच्चों को सिखाया जाता है, और जैसे आए उनको प्रणाम करते, उनको गोद में लेना पड़ता था और मन में वह आ जाता था, जलन तो भर जाता था। कुछ दिन रहे, फिर कहे यहां रहना ठीक नहीं है, क्योंकि नित्य प्रति हमें वही बात याद आएगी और वह हमारे मन की शांति के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए यहां से दूर करना चाहिए। ऐसा उन्होंने अपने मन में एक विचार लाया। तो एक दिन जाकर के माता पिता से कहते हैं, मेरी यात्रा करने का मन कर रहा है, मैं ऐसा
हमारे मन में विचार आया, हम यात्रा करना चाहते हैं और मैं जा रहा हूं, आपके प्रणाम करने आया हूं। यह भी नहीं कहे कि मैं आज्ञा मांगने आया हूं। अरे उन्होंने कहा कि अभी तो तुम पूरे पृथ्वी की परिक्रमा इतनी बड़ी यात्रा करके आए हो और फिर यात्रा का क्या मतलब है? यात्रा तो तुमने कर लिया, क्या यात्रा करोगे? नहीं, मैं तो जा रहा हूं। तो वहां कैलाश पर्वत से, हैदराबाद तो सभी नाम सुना होगा, एक क्रौंच पर्वत है, वहां पर आकर के पहाड़ी के ऊपर एक अपना स्थान बनाया और वहीं पर रहने लगे। समझ गए? बाद में कुछ दिन के बाद पार्वती जी को अपने पुत्र का ध्यान आता है तो कहते हैं, देखो शिव से इनको शिव और शिवा भी कर सकते हैं, करते भी हैं, यहां पर भी ऐसा ही वर्णन। शिवा शिव से कहती है कि मेरा पुत्र इतना दिन हो गया, चलो उसका कुछ खोज खबर लिया जाए, कैसे है कैसे नहीं। ठीक है, जाते हैं, ठीक है चलते हैं, प्लान बना लिया उन्होंने और वहां पर पहुंच जाते हैं क्रौंच पर्वत पर। आदर सत्कार होता है, ऐसी बात नहीं है, पुत्र है, आदर सत्कार है। वहां पर उनके गढ़ भी हैं, गढ़ का मतलब वह जो है उनके दूध के लिए, उनके सेवक के लिए, वो भी पूरा उनकी सेवा करते हैं। कुछ दिन रहते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। फिर एक दिन उनके मन में आया कि ठीक है, माता पिता आई हैं तो इनका जितने भी सेवा किया जा सके उतना अच्छा है। अरे कुछ नहीं, ठंडी नहीं है, छोड़, ठंडी नहीं है, कोई बात नहीं, चलिए। ये दोनों बात करते हैं, शिव और शिवा, पार्वती और शिव। ऐसा है, हम तो एक अंश से कहीं जा सकते हैं, एक अंश से हम कैलाश पर आते रहेंगे और एक अंश से यहां पर परमानेंट रहकर क्या कर सकता है? मतलब एक अंश से ऐसा आप सब तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो सिद्ध लोग हो सकते हैं, अपने भगवान हैं, वो तो एक अंश से वहां पर, एक अंश से कहीं रह सकते हैं, एक अंश से कहीं रह सकते हैं। जैसे वही परमात्मा तो कड़कड़ में है ना, अरे हम लोगों के अंदर भी तो वही विराजमान है, तो उसमें क्या बात है? एक अंश से वहां वह सजीव के रूप में रह सकते हैं। ऐसा बात करते हुए नौकरों ने सुन, जब कुमार जी दूसरे आते हैं शाम को तो उनसे वह सारा, देखो जिसका भी मौका होता है ना, उसको सारी बातें बता देता है। भाई विश्वास पात्र न करके तो इनके माता पिता जो भी बात करते थे वो सब बता देते थे। उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है, तब तो यहां रहना हमारा ठीक नहीं है। उन्होंने सुबह अपना सारा सामान लिया और वहां से दूर चले जाते हैं, 40-50 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। वहां पर एक पर्वत है तो वहां पर निवास करने लगते हैं। ठीक है, इनको कर लिया, तुम लोग उनकी सेवा करते रहना, कोई बात नहीं, सब कुछ व्यवस्था करना, तो मैं वहां पर जाकर के रहूंगा, अब यहां से जा रहा हूं। फिर जब सुबह प्रणाम करने का आता है, पुत्र जैसे हमारे आश्रम में होता है, कभी गए होंगे लखनऊ या हरिद्वार में, तो सुबह सुबह सभी लोग स्नान ध्यान करके, नित्य क्रिया करके गुरुदेव का प्रणाम करके जाते हैं। उसी प्रकार से यह कुमार जी या वहां पर गणेश जी माता पिता को सुबह सुबह प्रणाम करते थे और भी जो लोग करते हैं। तो जब प्रणाम करने नहीं आए, समय ज्यादा हो गया, तो नौकरों से पूछते हैं अरे वो कहां गया?
मेरा बेटा वो तो आया नहीं, क्या हो गया उसे? तो कहते हैं वो तो सुबह सुबह निकल गए, अब वो यहां नहीं आएंगे। तो ये दोनों कहते हैं कि ऐसा ठीक है, अब हम रहेंगे तो यहाँ एक गज से, लेकिन अमावस्या को हम जाएंगे, पूर्णिमा को तुम जाना। महीने में अकेले अकेले जाएंगे, क्योंकि एक साथ जाएंगे तो फिर भाग जाएगा। तो एक बार महीने में मैं जाऊंगा और फिर आ जाऊंगा, और फिर एक दिन और चले जाऊंगा, एक महीने में। ऐसा करके वह रहने लगे। ये बात कुछ समझ में आ रही है? देखो, एक तो यह है कि अपने अब एक सवारी के विषय में देखना, भगवान का क्या लपेटे जाते हैं? सांपी है ना, और कार्तिकेय स्वामी का क्या है? मोर। गणेश जी का क्या है? चूहा। और मां जगदम्बा का शेर है। तो सांप किसको खाता है? बिल्ली को, अरे चूहे को। और मोर किसको खाएगा? सांप को। और मोर को पहुंचाने वाला शेर है। तो एक इसी प्रकार से अपने परिवार में भी, एक परिवार में आपस में एक दूसरे के खाने वाले होते हैं। अब यहाँ पर यदि देखा, दो भाइयों में भी आपस में झगड़ा हो रहा है, तो अगर आपके परिवार में ऐसा होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले भी होता आया है। अरे भगवान शिव के साक्षात घर में ऐसा है, इस प्रकार का लोग रहते फिर भी ठीक ठाक रहते हैं ना। नहीं समझ में आ रही है बात? चल, प्रतिकूल परिस्थितियों के रहते हुए भी अपने मन पर सामंजस्य स्थापित करना, संयम स्थापित करना, यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए। कहीं भी रहेंगे, अगर यहां पर विपरीत परिस्थिति है तो कहीं भी चले जाइए विश्व के इसी कोने में, अगर आपका प्रारब्ध है तो वहां पर भी बच नहीं सकते हैं, वहां पर भी आएगा। जहां तक आसक्ति की बात कहें, जो जंगलों में रहते हैं, पहले लोग जंगलों में रहते थे, तो यहाँ पे जानवरों से उनकी आसक्ति हो जाती है, हो जाती थी। उनके जो वहां के जानवर हैं, चाहे शेर है, चाहे हाथी है, मित्र बन जाते थे। तो इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है, इससे आपको बहुत घबराना नहीं चाहिए। हमें नित्य निरंतर चिंतन करते हुए, आत्मचिंतन करते हुए आसक्ति को निकालते जाना है, क्योंकि विषय से हम विष्णु के साथ ही है ना। हमें जीना है तो भाई भोजन भी करना, तो वही तो विषय है। क्योंकि यह जो प्राण आपके अंदर हो 24 घंटे अनवरत चल रहा है, यह सोता नहीं है, हमेशा चलता रहता है। चले में तो आपका भोजन भी न बचे और आप बीमारियों से ग्रस्त भी हो जाए। जितनी भी बीमारियां होती हैं वह किसी न किसी प्राण के ठीक रूप से कार्य न करने के कारण होती है। अगर समान प्राण आपका कार्य नहीं करता है ठीक से, तो पाचन शक्ति पेट के कारण बीमारियां होती है। अगर आपका उदान प्राण नहीं ठीक से कार्य करता है, तो आपका ईएनटी डिपार्टमेंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। अपान प्राण ठीक से नहीं काम करता है, तो आपके यह उपस्थ और वायु में, मलद्वार जनेन्द्रिय में, या बड़ी आंतों में, किसी के नीचे पैर में, घुटने में किसी प्रकार की समस्या हो जाती है। समझ रहे? इस प्रकार से हर एक प्राणों का, अगर मुख्य प्राण ठीक से नहीं काम करता तो आपका हृदय और हृदय में समस्या हो सकती है।
तो इसलिए यह प्राण को ठीक ठाक बनाए रखना है और इसीलिए इसको भोजन भी देना पड़ेगा। तो विषय में तो आपको आना पड़ेगा, लेकिन उन विषयों के साथ रहते हुए, जैसे भगवान शिव की आपस में बिल्कुल बहुत ही विरोधाभासी रहते हुए भी फिर भी ठीक ठाक सब रहते थे। उसी प्रकार से हमें भी ठीक ठाक करना चाहिए, अपने मन को व्यथित नहीं करना, मन को बिल्कुल शांत स्वरूप कि यह तो भाई यह हमारे ही कर्म का तो फल है, ऐसा सोचते हुए मस्ती में रहना। किसी कार्य को करना तो पूरे ध्यान के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ उसमें जुट जाना। इस समय मन हमारा कहीं अन्यत्र नहीं जाना पाए, इसका ध्यान रखना और नित्य प्रति 10 मिनट आत्मचिंतन करते हुए अपने अंदर से विषयों को निकालते जाना। राग हो जाता, आसक्ति हो जाती है तो उसको निकाल देना, बस यह काम करते रहना। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए पीछे आपको बताया गया था कि यहां तक कुछ आप लोगों ने इसमें से बहुत कुछ कल भी बताया था कि दक्ष प्रजापति की 3 पत्नियां थीं। तीनों पत्नियों के माध्यम से कुल 60 कन्याएं पैदा हुई थी। 24 कन्या तो केवल प्रसूति के माध्यम से हुई थी। उसमें से 27 कन्याओं का शादी चंद्रमा के साथ किया था, शायद संक्षेप में बताया था। तो यह जो चंद्रमा के साथ शादी हुई थी, यह 27 नक्षत्र ही है। उसमें से जब यह पत्नियों को लेकर के चलने लगे तो बहुत खुश होते हैं। कौन? चंद्रमा। भाई 27 पत्नियों के साथ एक साथ शादी हो जाती है, 27 उनकी रानियां बन जाती हैं। कुछ दूर गए तो दक्ष प्रजापति इनको बुलाते हैं, अरे अरे सुनो सुनो दामाद जी, क्या कहते हैं, दामाद कहते हैं ना, सुनो सुनो, अरे भाई हमारे पुत्रियों में से एक पुत्री ऐसी है कि बहुत उसका लावण्य, सुंदरता भी बहुत है, बहुत सुंदर है सबसे, और बहुत ही चतुर भी है। किसी को भी वह वश में कर लेती है आसानी से। वश में करने का अब एक दृष्टांत आ गया तो थोड़ा सा दृष्टांत के रूप में राधा जी का तो नाम सभी लोगों ने सुना होगा। जब भगवान कृष्ण आ जाते हैं गोकुल, क्या नाम था उसका, वृंदावन से मथुरा आ जाते हैं। उसके बाद भगवान तो कभी वृंदावन में नहीं गए, ऐसा तो कहीं न तो श्रीमद् भागवत के अंतर्गत है न किसी अन्य पुराण के अंतर्गत है। तो वहां से सीधे द्वारका चले जाते हैं समय पाकर के समयानुकूल। तो क्या उन गोपियों से मुलाकात हुई थी? या नंद, हालांकि यहाँ का एक प्रसंग तो नहीं है लेकिन प्रसंग के रूप में आ गया है। नंद और यशोदा से भी मुलाकात होती है कुरुक्षेत्र के, जब यह ग्रहण कोई रखता है ना, तो कुरुक्षेत्र के अंतर्गत बहुत बड़ा मेला लगता है, मेले का आयोजन होता है। जितना बड़ा ग्रहण होता है उतना ही बड़ा मेला होता है। उसके अंदर भगवान की आंखों पर रानियां भी आती हैं और इधर से सारी गोपियां, नंद बाबा, यशोदा और यह राधा जी सभी आती है। पांडव की भी पत्नी द्रौपदी भी आती है। यह आसक्ति की बात हुई तो इसी पर आसक्ति पर हमें यह दृष्टांत आ गया।
वहां पर सभी अपने अपने खीने में हैं। जो सो रहा है ना वो जो अपने को चैतन्य कर ले, चिंतन ना करे। सत्यभामा का नाम सुना है? सत्यभामा किसकी पत्नी थी? कृष्ण की पत्नी थी। पुत्री तो नहीं मालूम होगा, सत्याजीत की पुत्री थी। यह जो है एक दिन द्रौपदी के खेमे में जाती है और उनसे कहती है, द्रौपदी तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, जानना चाहती हूं। तुम्हारे 5 पति हैं, 5 पति किसी न किसी क्षेत्र में यानी अपने अपने क्षेत्र में बहुत आगे हैं, बहुत ही माहिर हैं। एक तो कोई धर्मात्मा है तो धर्म के आगे छोर पर है, दूसरा जो है वीर है तो बहुत बड़ा वीर है, उससे बल में कोई पेश नहीं पाने वाला है, तीसरा गाड़ी धनवाधारी है तो बाल में उसके सामने कोई नहीं आ सकता है, कोई नीति शास्त्र का आता है तो कोई तलवार का बहुत सुंदर हो, कुशल हो, तलवारबाजी करता है। इस प्रकार से अन्य अन्य अनेकों क्षेत्रों में तुम्हारे 5 पति महारथ हैं और सभी को तुम वश में क्यों हो? सभी 5 पति तुम्हें अपने तुम्हारे वश में रहते हैं, क्या कारण है? कौन सा मंत्र तुम जानती हो? उस मंत्र को मेरे को भी बता दो। समझ में बात आ रही है? वहां पर द्रौपदी एक प्रकार से फटकारती है उनको। फटकारने का मतलब सीढ़ी तो नहीं डांटती है, लेकिन प्रेम प्रेम में उनको डांटती है। कहती है, मैं नहीं जानती कि तुम किसी की पत्नी हो, किसी की पत्नी हो करके तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है। किसी को बांध करके नहीं रखा जा सकता है। एक किसी पशु को, जानवर को बांध दोगे तो भी वो तोड़ा लेगा, वो समय पाएगा, तोड़ा के भाग जाएगा। एक तो तोता को भी पिंजरे में रख दो, तोता और पिंजरा जिस समय खुल जाए तो तोता भाग जाएगा, उड़ जाएगा, नहीं रहेगा। हम तो सोच रही थी आप भगवान कृष्ण की पत्नी हैं तो बहुत ही ज्ञानी होंगे, सौम्य होंगे, लेकिन आप तो ये ठीक नहीं है। वहां पर यह समझ में जाती है, इनको समझ में आ जाता है कि भाई किसी को बाधा नहीं जा सकता है, किसी से आसक्ति करने से वो आपसे प्रेम नहीं करेगा, बल्कि आपके गुणों से, आपके कर्म से। फिर बताती है कि देखो, मैं सुबह सुबह सबसे पहले उठ करके घर को, सभी के बिस्तरों को स्वच्छ रखती हूं। कहीं कोई हमारे महल में और गंदगी नहीं, मैं लगभग दासियों के ऊपर नहीं निर्भर होती हूं और हर एक का भी ध्यान रखती हूं। अब तुम्हारा तो एक ही पति है, उनका ध्यान अगर रखो तो वह कैसे तुम्हारे वश में नहीं रहेगा? अब बांध के रखना चाहते हो तब तो वो तुमसे बिल्कुल अलग ही हो जाएंगे। वह तो ऐसे हैं कि किसी भी क्षण किसी को भी अपने से अलग कर सकते हैं, वो तो निरा सकते हैं, किसी के ऊपर आसक्त नहीं होते हैं। तो यहाँ पर यह दृष्टांत इसलिए दिया गया कि यहाँ पर आसक्ति का हिसाब आया। क्या प्रसंग हम चल रहे थे, कहाँ चल रहे थे, किसी को याद है? भूल गए? किसकी कन्या? चंद्रमा की 27। हाँ, वह रोहिणी जैसे। अब यहाँ पर जो लक्षण गुण हमने बताए हैं द्रौपदी के, वही वो उसके अंदर थे। उसको गुणों के लिए ही हमने बताया। वह इतना ध्यान रखती थी चंद्रमा का, बाकी 26 पत्नियां उसके आगे तो फेर थी। जो काम उनका चाहते थे वह कामों पहले कर देती थी,
बाकी 2600 पड़ी रह जाती थी। अगर ऐसा कोई हो, चाहे शिष्य हो, चाहे कोई पुत्र हो, मित्र हो, और जो सबसे पहले हर क्षण तैयार रहेगा, हर क्षण आपका सेवा करता रहेगा, तो आसक्ति तो आपकी अपने आप ही हो जाती है। प्रेम आपका इतना हो जाएगा, उसको आप नहीं छोड़ सकते। तो यहां पर होता क्या है, उसके सेवा भाव से लौह सुंदरता तो था ही, बहुत ही सुंदर तो थी, लेकिन केवल सुंदरता के कारण नहीं, बल्कि उसके कर्मों के कारण यह उस पर हमेशा प्रसन्न रहते थे। दूसरों के तरफ ऑटोमेटिक है कि ध्यान कम जाएगा। तो बाकी पत्नियां जो है, जो दक्ष की पत्नियां थी, अपने पिता के पास जाती हैं एक साथ 2600, और जा करके वहां पर क्या करते हैं, इसका चुगली कर सकते हैं, निंदा कर सकते हो, या अपना पक्ष रखती हैं कि हमें इस प्रकार से सताया जा रहा है। तुरंत चंद्रमा को बुलाते हैं, आवाहन करते हैं। देवता लोगों को तो किसी को अगर मंत्र याद है तो मंत्र के आह्वान करके आ सकते हैं, लेकिन इतनी शक्ति भी होनी चाहिए। केवल मंत्र पढ़ने से कोई देवता नहीं आता है, शक्ति होनी चाहिए मंत्र का ठीक ठीक, और मंत्र सिद्ध हो तो फिर वह देवता का आह्वान करने से देवता आ जाता है। आते हैं, कहते हैं ऐसा तुम दुर्व्यवहार क्यों करते हो, और जाओ। सोचते विचारते नहीं है। दक्ष प्रजापति पहले भी हमने देखा बहुत क्रोधी भी थे, उनको श्राप दे देते हैं कि जाओ, तुम्हें यह रोग होता है जिससे व्यक्ति गल जाता है, धीरे धीरे गलना शुरू हो जाता है। हाँ, क्षय रोग कहते हैं। इसीलिए अब यहाँ पर एक बात और सुन लो, किसी को जाने पहचाने में अगर कोई क्षय रोग से ग्रस्त हो, क्षय रोग अस्थमा का या फेफड़े का होता है, उसी के कारण से होता है, तो उसको क्या करना चाहिए, चंद्रमा की आराधना। चंद्रमा का दिन कौन सा है, सोमवार को। चंद्रमा का नाम सोम भी है ना, सोम भी कहते हैं, सोम देवता भी कहते हैं चंद्रमा को। उस दिन माता पार्वती और शिव का रुद्राभिषेक करें, यानी चंद्रमा को खुश करें। चंद्रमा को अर्घ भी शाम को दे सकते हैं उदय होने पर। तो चंद्रमा जब खुश होते हैं, और इनमें प्राणायाम और ध्यान की क्रिया भी बहुत लाभप्रद होती है, ठीक है। बाकी चीजें तो दवा हुआ होती है, लेकिन ये भी लाभप्रद चीजें होती हैं। तो क्षय रोग से छुटकारा आपको मिल सकता। क्यों, शिव पार्वती की सेवा करें, इसका कारण सुन। अब जब इनको धीरे धीरे गलने लगते हैं तो विचार करते हैं अब हम इस रोग से कैसे मुक्त हो। हालांकि वहीं पर उन्होंने कहा कि पिताजी, ससुर को पिताजी भी कहते होंगे, कहते हैं आप रोहिणी को भी बुलाओ, 2700 पुत्रियां अपने सामने लाओ। तो बुलाते हैं, क्या है बोलो, आपने श्राप दे दिया मेरे को, तो आपकी 2700 पत्नियां एक दिन को मैं चला जाऊंगा ना, जल्दी चला जाऊंगा, गलते गलते दिन चला जाऊंगा 6 महीना साल भर में, तो आपकी 2700 पत्नियां विधवा हो जाएंगी एक साथ ना। तो आपने कोई विचार नहीं किया, सोचा नहीं, तो फिर उनका दिमाग ठंडा हुआ, ठनका, अरे मैंने तो बहुत गलत कर दिया, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा मैंने पाप किया। फिर कहते हैं कि देखो पुत्र, और जो बोल दिया वो तो वापस तो हो नहीं सकता, मैं लेने की शक्ति भी मेरे पास नहीं है, कोई भी नहीं ले पाता। जो मुंह से निकल गया, मुंह से बाहर निकल गया, तो वापस आएगा क्या, नहीं आएगा ना। उसको कोई काट सकता है दूसरा कोई, लेकिन वापस नहीं आएगा। उसी प्रकार से मुख से जो वायु निकल जाती है, शब्द निकल जाता है, तो वापस नहीं आता। अब यहाँ पर एक शिक्षा भी ग्रहण करो कि हमेशा बोलने के समय कुछ भी किसी को कहना चाहो तो बहुत सोच विचार करके बोलो, बहुत सोच विचार करके बोलो, न बोलो। इसीलिए कहा जाता है, संत लोग कहते हैं मौन रहो,
ये लोग जो योग कर रहे हैं ना, इनको हमेशा कहा जाता है 1 घंटा मौन हो, 2 घंटा मौन हो, कुछ समय तो दिन में मौन हो, सिखाया जाता होगा आप लोगों को। नरेश, बताया जाता है ना, क्यों? कि जो जितना बोलेगा ना सत्य नहीं बोलेगा, जो कम बोलता है वही सत्य बोलता है। सत्य इतना होता ही नहीं कि ज्यादा बोला जाए। अब यहीं पर केवल शुद्ध शुद्ध बताया जाए तो कितना होगा, केवल ज्ञान की ही चर्चा की जाए तो कितना होगा, लेकिन वह ज्ञान आपके अंदर बैठेगा नहीं। इसलिए नाना प्रकार के आख्यायिका के द्वारा, कहानियों के द्वारा आपको के अंतःकरण में उसको विराजित करने के लिए कि आपके अंतःकरण में वह दृढ़ होगा, इसलिए यह अलग अलग उपाख्यानों के द्वारा से इसको दृढ़ कराया जाता है। उन्होंने कहा एक उपाय है, तुम जाकर के शिव की तपस्या करो। तो वह उसी समय जाते हैं। नाम आपने सुना होगा, द्वारका के पहले ही एक सोमनाथ स्थान आता है, समुद्र का किनारा है। पहले तो वह पानी में, समुद्र में घुस करके ही तपस्या करते हैं। बाद में यहां पर जो वर्णन आया है, एक समुद्र के किनारे ही एक बहुत बड़ा शिवलिंग बनाते हैं और शिवलिंग का नित्य प्रति रुद्राभिषेक करते हैं। और बाद में शिव जी उनकी पूजा से प्रसन्न होते हैं। तो उन्होंने कहा, बोलो बेटे क्या चाहिए तुम्हें? तो उन्होंने कहा कि हमें तो बस इस 6 रोग से मुक्ति दिला दो, मैं बहुत पीड़ित हूं। उन्होंने कहा ठीक है, हम पूर्ण रूप से तो मुक्ति नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यह श्राप है। श्राप, तुमने जैसा कर्म किया है उसका फल तो भोगना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, तुम ऐसा, हम उसको संशोधित कर देते हैं कि एक बार तुम क्षीण होते होते क्षीण हो जाओगे बिल्कुल, लेकिन फिर उसी समय से बढ़ना शुरू हो जाओगे और फिर पूर्ण स्थिति में आ जाएंगे। इसीलिए चंद्रमा को देखते हैं ना, आपका प्रतिमा शुक्ल पक्ष के प्रतिमा से बढ़ता चला जाता है, पूर्णिमा को पूर्ण हो जाता, फिर घटता चला जाता, वर्षा को जीरो हो जाता है। जिस समय आपका पूर्णिमा होता है, आप अपने मन को देखो, उस समय आपके अंदर विचारों का भी बहुत बड़ा ताका आता होगा। समुद्र में देखे तो उसी दिन ज्वार भाटा आता है, कभी भूकंप वगैरह भी आता है तो प्रायः उस दिन या पूर्णिमा के लगभग या अष्टमी के लगभग ही आता है, अन्य समयों में नहीं आता है। तो इसीलिए जिसको अपनी मन की चंचलता को या 6 रोग को दूर करना हो, अगर किसी को हो जाए, किसी को यमुना अस्थमा भी हो जाए, तो उसके लिए भी आवश्यक है, उसके लिए कि माता पार्वती और शिव का रुद्राभिषेक करें। क्योंकि जब एक ठीक हुआ है तो दूसरा भी ठीक होगा ना। लेकिन चंद्रमा वहां पर अभी उनका पिंड नहीं छोड़ते हैं, कहते हैं ठीक है, मैंने स्वीकार किया आपका यह वरदान। और भगवान शिव कहते अभी है, चंद्रमा का जो शुद्ध रूप था उसको अपने अंदर यहाँ पर धारण कर लेते हैं। तभी भगवान वहां पर क्या होते हैं, हमेशा देखते हैं चंद्र है गंगा जी को अपने जटा में धारण किए हुए, और यहाँ पर चंद्रमा को भगवान शिव की ये शोभा देखो। सोमेश्वर भगवान भी भगवान को इसीलिए कहते हैं कि उनके सोम को धारण कर रखा है। उन्होंने कहा, प्रभु हमने यहां पर पूजा तो किया, हमारी एक अभिलाषा और है कि यहां पर आप अपने एक अंश से विराजमान हो जाए और यहां पर जो भी भक्त आए
आपका दर्शन करे, आपका रुद्राभिषेक करे तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। भगवान ने कहा यूं मस्त। तो इसी चंद्रमा के ही प्रार्थना से वहां पर एक ज्योतिर्लिंग का प्रकट हुआ, जो कि इसको कहते हैं सोमनाथ। बोलिए सोमनाथ भगवान की। तो यहाँ पर आपको दो ज्योतिर्लिंगों का ही कथा सुना दिया गया। एक तो यह क्या नाम है उसका, मल्लिकार्जुन। मल्लिका नाम है माता जगदम्बा का। और भगवान शिव के सहस्त्र नामों को अगर कभी किसी ने पढ़ा होगा, सहस्त्र नामों से भगवान को जब रुद्राभिषेक करते हैं या नहीं भी करते हैं तो सहस्त्र नाम से भगवान की पूजा भी की जाती है शिव से। तो उसमें एक नाम अर्जुन भी आता है। विष्णु के लिए सहस्त्र नाम की पूजा करते हैं तो उसमें भी एक नाम अर्जुन आता है, या कोई अलग अलग नहीं है लेकिन एक नाम वही है। तो इसीलिए मल्लिकार्जुन हुआ। मल्लिका यानी पार्वती और शिव, तो पार्वती और शिव के रूप में मल्लिकार्जुन हुआ। और यहाँ पर सोमनाथ, सोम नाम है चंद्रमा का, और नाथ माने स्वामी, यानी चंद्रमा का स्वामी। अब देखो भगवान शिव यहाँ तक मस्तक पर विराजमान लेके आ रहे इनको, और बाकी वहां पर विराजमान है, और सभी भक्तों का जो भी जाता है उसका कल्याण भी करते हैं। तो इन ज्योतिर्लिंगों की साथ साथ भी चर्चा हो गई। थोड़ा सा 2 मिनट हम लोग भजन करें, फिर